डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो कि फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाते हैं वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ताकि हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर ले। तो जितने भी ऑर्गन्स इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर माउथ आता है जो कि मेजर ऑर्गन है जिसके अंदर और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। टीथ क्या करेंगे, टीथ जो है फूड को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगे ताकि सलाइवा उनके साथ मिक्स होके एक बोलस बना सके और वो बोलस जो है हम इजीली स्वोलो कर ले। फाइनली स्वोलो करने के बाद ईसोफेगस उस बोलस को स्टमक तक लेके जाएगा। स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा, बाद में फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, फूड एब्जॉर्ब होगा और रिमेनिंग फूड जो कि अनडाइजेस्टेड है, जो कि बॉडी हमारी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में जहां वाटर एब्जॉर्ब होके वेस्ट बॉडी से बाहर फेंका जाएगा। इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले माउथ में क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा जिससे फूड छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो टीथ की हेल्प से। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, वो सलाइवा उस छोटे पार्टिकल्स फूड के साथ मिक्स होके एक बोलस फॉर्म करेगा जिसको हम अंदर स्वॉलो करेंगे। अब जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा जो प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट है। ये सलाइवरी अमाइलेज फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक करेगा शुगर या माल्टोज के अंदर। अब फूड जो है वो बोलस बन गया है और उसको हम अंदर स्वॉलो करेंगे। नेक्स्ट आएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस वो ट्यूब है जो कि फूड को माउथ से लेके स्टमक तक लेके जाएगी। इसके अंदर बच्चों कोई डाइजेशन नहीं होगा। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर पेरिस्टालिसिस। तो एक पेरिस्टालिटिक मूवमेंट है जो कि फूड को माउथ से स्टमक तक कैरी करने में हेल्प करेगा। तो ये एक वेव ऑफ कंस्ट्रिक्शन है जो कि फूड पाइप के अंदर चलती है और फूड को माउथ से लेके स्टमक तक जाती है। नेक्स्ट आता है स्टमक। स्टमक एक जे शेप मस्कुलर ऑर्गन है। फूड जो है अब जो बोलस बन चुका है वो माउथ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचेगा। स्टमक की वॉल जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं जिसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट हैं, वन इज HCl, वन इज पेप्सिन एंड वन इज म्यूकस। HCl एक एसिड है। अब एसिड जो है वो स्टमक की वॉल को कोरोड भी कर सकता है, तो उस एसिड से प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा स्टमक का जो ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रीट करता है जो कि एक स्टमक की वॉल पे लाइनिंग बना लेता है जिससे एसिड का उस पर कोई इफेक्ट ना हो। सेकेंड काम एसिड क्या करेगा, ये फूड के मीडियम को एसिडिक कर देगा ताकि पेप्सिन उस पर काम कर सके। थर्ड, कुछ भी अगर जर्म्स हम फूड के साथ इनटेक कर रहे हैं तो ये एसिड उन जर्म्स को भी किल कर देगा। तो ये तीन फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं HCl के। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स जो हमने फूड में लिए हैं उनको ब्रेक करेगा पेप्रोन्स को, और मिल्क प्रोटीन जो कि केसिन कहा जाता है उसको रेनिन एंजाइम ब्रेक करेगा पैराकेसिन में। तो ये थोड़ा बहुत प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारे स्टमक में होगा। उसके बाद फूड जो है स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि एसिडिक काइम, माउथ में फूड बना था बोलस, स्टमक में फूड बनेगा काइम एसिडिक। अब ये जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन दो ऑर्गन से एंजाइम्स लेगी, वन इज बाइल फ्रॉम लिवर एंड सेकेंड इज पेनक्रियास फ्रॉम पेनक्रियाटिक जूस। अब बाइल क्या करेगा, माउथ से जो फूड आया है, स्टमक से जो फूड आया है वो एसिडिक है। अब बाइल उसको क्या करेगा, एल्कलाइन करेगा ताकि उस पे पेनक्रियाटिक जूस काम कर सके। सेकेंड ये करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन मींस फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना ताकि उनका ब्रेकडाउन इजी हो जाए। तो ये दो फंक्शंस हैं बाइल के। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, और फैट्स जो कि इमल्सिफाइड हैं इनको लाइपेज कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये फंक्शंस थे बाइल और पेनक्रियाटिक जूस के। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल एक और जूस सिक्रीट करती है जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है या कि सक्कस एंट्रिकस भी कहा जाता है। ये फाइनली क्या करेगा, जितना भी फूड कन्वर्ट हुआ है स्मॉलर पार्टिकल्स में उनको फाइनली उनकी छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे पेप्टाइड्स जो कि प्रोटीन्स की फॉर्म है उसको कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में, रिप्सिन। माल्टोज जो कि शुगर है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में।
लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब फाइनली फूड जो है हमारी छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया है, जिसको बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहां तक हम लोगों का डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट जो आएगा वो फूड का एब्जॉर्प्शन आएगा। फूड का एब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कंटेन करती है, जिसको विलाय कहते हैं। और वो विलाय क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, साथ ही साथ फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालेंगे। तो विलाय in small intestine, most digestion and absorption take place. Inner lining of small intestine is made up of tiny finger like projections called villi. विलाय के अंदर आर्टरी भी है, वेन भी है, ब्लड कैपिलरीज भी हैं और लैक्टील भी है। लैक्टील एक लिम्फ वेसल है जिसमें डायरेक्टली फैट एंटर करते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं। जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उसमें सारा का सारा एब्जॉर्ब फूड चला जाता है। तो यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन, जितना भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो सारा का सारा फूड अब बॉडी सेल्स के पास जाएगा, जहां बॉडी सेल्स उनको यूटिलाइज करेंगे फॉर इट्स ग्रोथ टू ऑब्टेन एनर्जी। लास्ट आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा और उस फूड में से मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बचा हुआ फूड जो है वो वेस्ट के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा, जिनको हम फीसेस कहते हैं। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन। Undigested food passes to large intestine where maximum water is absorbed and remaining food is thrown out of the body through anus as feces. Removal of undigested waste from the body is known as egestion. तो यहाँ पे हमारे डाइजेशन के सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है।